नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यमुनानगर हरियाणा से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता श्री भारत भूषण जंजाल जी से पीएमपी इंडिया न्यूज की खास बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोला था उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप भारतीय जनता पार्टी जी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो उस हिसाब से जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है आप, तो आपकी जो टीम है वो किस तरह से काम करेगी सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। वो इसलिए किया है कि आज इस प्रकार से वैश्विक शक्तियाँ आपस में विस्तार करने के लिए और दूसरों पर एक प्रकार से अपना आधिपत्य जमाने के लिए प्रयासरत है। तो ऐसे में भारत को जो है आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। भारत एक विशाल देश है, विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जनसंख्या में भी विश्व में दूसरे नंबर पर है। यानी कि भारत में असीम संभावनाएं हैं और बहुत बड़ा विश्व बाजार भी है भारत में। लेकिन कुछ समय से जैसी भी हमारी भूतपूर्व में नीतियां रही हैं भूतकाल में, उसके कारण हमारा जो है घरेलू उत्पादन जो है वो बहुत घटा है। जो लोग गाँव में काम करते थे, कुटीर उद्योग थे, मंझले उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, वो प्राय लुप्त से हो गए। लेकिन इसलिए भारत को अगर मजबूत बनना है तो भारत किसान का देश रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है। तो जब तक गांव का किसान, गांव का गरीब आदमी, गांव का मजदूर वो अगर सशक्त नहीं होगा तो भारत सशक्त नहीं हो पाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान है कि उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो लोकल में हम उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए हमें अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, ताकि जो छोटा काम करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, गांव में हाथ से काम करने वाले हैं, अगर उनको प्रोत्साहन मिल गया तो उनका रोजगार बढ़ जाएगा। उनकी अगर रोजगार बढ़ गया, वो संपन्न हो गए, तो समझो भारत संपन्न हो गया। आज आप देख रहे हैं कि जैसे हम राफेल खरीद रहे हैं, सुखोई विमान है। पहले हमारे पास इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भर करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी हम भी विकसित करने लगे। अब हम विमान खरीद रहे हैं, लेकिन उसके उपकरण, टेक्नोलॉजी हम लेकर के उपकरण भारत में निर्माण कर रहे हैं। यानी सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण जब भारत में होगा, और भारत इतना बड़ा बाजार है, तो अपनी चीज़ों की खपत के बाद हम स्पर्धा में रहेंगे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो हम विश्व में इसका विस्तार कर सकते हैं। सर, जिस तरह से चाइना की हर चीज़ का हम बहिष्कार कर रहे हैं, तो जैसे ऐप पे भी पाबंदी लगाई गई है, तो आगे और कुछ फैक्ट्रियाँ हैं दिल्ली में, उनको भी जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। और अभी ये जैसे हमने सुना है कि हीरो साइकिल वालों ने भी चाइना का जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म कर दिया है। तो अब आपका क्या कहना है कि आगे क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी, उसके बारे में स्पष्ट है। भारत को अगर स्वावलंबी बनाना है तो स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल। इसका अर्थ ये कि स्वदेशी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, उनको हम अपनाएं। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है तो बहिष्कार भी करेंगे, और उनको कम से कम प्रयोग में लाने की बात है तो कम से कम प्रयोग में लाएंगे। जो हमारे अपने देश में बन सकता है, बन रहा है, हम बना सकते हैं, उसके ऊपर अधिक ध्यान देंगे। तो स्वदेशी स्वावलंबन एक नारा है, भाजपा ने दिया है। यानी कि स्वदेशी जो हमारे उत्पादन हैं उसको बढ़ा करके, उसका प्रयोग करके हम स्वावलंबी हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यही एक संदेश है, और हमें सब मिलकर के यही करना है कि हम अपने देश की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करें। अपने देश में और गाँव में विशेषकर जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उनकी चीज़ों को जो वो बना रहे हैं उनका प्रयोग करना शुरू करें, ताकि उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनके पास धन आएगा, वो संपन्न होंगे, वो और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करेंगे, प्रतिस्पर्धा में आ जाएंगे, तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनेंगे। आपको ध्यान होगा, आज़ादी से बहुत पहले जब देश गुलाम था, और उससे पहले के भारत में चले जाए, गुलामी से पहले के भारत में, तो उस समय विश्व के सकल व्यापार का 33% व्यापार भारत करता था। और यहाँ से आयात भी बहुत होता था, लेकिन निर्यात बहुत होता था भारत से। तो वो स्थिति इस समय नहीं है। भारत का निर्यात बढ़ना चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग बहुत कुशल कारीगर हैं, काम करेंगे तो अधिक प्रोडक्टिविटी होगी, अधिक उत्पादन होगा। अपना देश का भरण पोषण करने के बाद हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम विदेशों में अपना सामान बेच सकेंगे। और जब जिस प्रकार का विश्व के अन्य देशों ने हमारे देश में बाजार बनाया था, हम विश्व में अपना बाजार बनाएंगे, तो भारत निश्चित रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगा। और जब हम आत्मनिर्भर होंगे तो किसी के ऊपर जब निर्भर नहीं रहेंगे
तो उस समय किसी का दबाव हम पर नहीं रहेगा। सर, जिस तरह से हमारे पास ये खबर आ रही है कि वैक्सीन का सफल परीक्षण किया जा रहा है, तैयारी पे है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है कोरोना वैक्सीन की? देखिए, कोरोना की लड़ाई को भारत सरकार ने जिस प्रकार लिया और जिस प्रकार से लड़ा, हम गर्व से कह सकते हैं विश्व पटल पर भारत एक ऐसा देश है, विशाल जनसंख्या और घनत्व की जनसंख्या होने के बावजूद भारत ने जिस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ा है वो अनुकरणीय है, उदाहरणीय है, अकल्पनीय भी है। क्योंकि इतना बड़े विशाल देश में अगर इस महामारी को हम शुरू से ही लॉकडाउन, प्रधानमंत्री जी ने जैसे एक बार 22 मार्च को इसको प्रयोग में लाया, शुरू किया, आह्वान किया और लोगों ने भरपूर साथ दिया प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, तो हम इस वैश्विक जो महामारी से उससे बचे रहें। और वैक्सीन बनाने के लिए निश्चित रूप से भारत में योग्यता है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भूतकाल में भी हैं, आज भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं इन कामों में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से भारत इसकी वैक्सीन बनाएगा और हमारी सारी शुभकामनाएं। नहीं, जो हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है कि यह वैक्सीन बन चुकी है, उसका सफल परीक्षण करने की तैयारी हो रही है। देखिए कि हरियाणा के रोहतक पीजीआई में ही आपने स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान देखा होगा कि उसका परीक्षण जो है मनुष्य पे किया गया और उसके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, यानी कि हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो यही होता है कि रोका जाए कि हमारे पास साइड इफेक्ट नहीं। अब साइड इफेक्ट नहीं है तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। और जैसे ही इसमें और परीक्षण आगे बढ़ जाएगा तो जैसे ही हम कहेंगे भी मनुष्य पे ये सफल हो गया तो भारत एक ऐसा देश बनेगा और हरियाणा का गौरव भी बढ़ेगा कि हरियाणा इसमें सफल हुआ कि वैक्सीन बना ली और पूरे देश ही नहीं, हम विदेश तक इसको भेजेंगे तो विश्व पटल पर भी भारत जो है महामारी को रोकने में सफल हो जाएगा। शुक्रिया सर, PMP इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।